अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरा नाम रियाज है और इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो वीडियो है ये मेरी उस यूथ के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान में बड़ी मायूसी का शिकार हैं, जो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो है वो बदतर होते जा रहे हैं और हमारा मुल्क जो है वो पिछले कई सालों से स्टेगनेंट है, बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है और कोई हमें रास्ता नज़र नहीं आता। तो ये वीडियो जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अंदर मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का के कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि जब इस तरह का मामला हो, जब इस तरह की सूरत हाल हो, जब आप डिप्रेशन का, एनजाइटी का शिकार होने की तरफ जा रहे हों और आपको लगे कि ज़िंदगी जो है ना बस वो रुक गई है और अब जो है ना मायूसी ही मायूसी है हर तरफ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी कुछ वीडियो में पहले भी आपको ये बात बताई है कि हम हमारी सराउंडिंग के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब ना मायूसी बेचते हैं। टीवी के ऊपर आप बैठेंगे तो आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगी कि ये मुल्क तो दिवालिया होने वाला है और ये तो जनाब टूटने वाला है, यहाँ तो ये सब लूट के खा गए हैं, वो फलानी जो है ना जमात ने जो है ना वो इतने ये करप्शन कर ली है और वो इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। अभी अभी हमारे एक दोस्त थे, उनकी बेटी ने मैथ के अंदर कुछ सवाल किया टीचर से, तो टीचर ने कहा कि तुमने क्या करना है फिलासफर बन के, तुम्हें कौन सा नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो मतलब वो बच्ची बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। तो आप ये देखें कि ओवरऑल ना इस तरह का माइंड सेट जो है ना हमारे यहाँ प्रिवेल करता है। यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, बेसिकली जो हमारे यूथ के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये सब जो है ना, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, स्कूल्स, ये सब के सब एक्चुअल में ये ना यूथ को ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं उनको। वहाँ पे जब हम मतलब देखिए डिग्री घर बैठ के भी तो ली जा सकती है ना, लेकिन हम क्यों स्कूल जाते हैं, हम क्यों यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे जाके आप सोशल होते हैं, वहाँ पे जाके आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, वहाँ पे जाके आप टॉलरेंस सीखते हैं, वहाँ पे आप पेशेंस सीखते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ भी आपके साथ पढ़ती हैं, लड़के भी साथ होते हैं, आपको उनसे कम्युनिकेट करना आता है, आपको जिसे कहते हैं ना मामला फ़हम, आप वहाँ पे जाके बनते हैं, आपको आप तमीज़ सीखते हैं, आप जो है ना आपको पता लगता है कि जब इतने सारे लोगों में बैठे हों तो किस तरीके से आपने रिएक्ट करना होता है वगैरह वगैरह। कुछ लोग होते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो जैसे जाते हैं 5 साल 4 साल बाद वैसे ही वहाँ से निकल आते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा जो कसूर होता है वो लोगों का होता है। इदारों का कसूर भारत होता है लेकिन लोगों का भी कसूर होता है। सो हमारे जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, जनरली वो अपना वो रोल प्ले नहीं करते जो कि उनको करना चाहिए, कि वो एक एकेडमिक नॉलेज आपको दे के और बस नंबर नंबर आपको लगा के टेस्ट वगैरह, क्विज़ेज और असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम लेके पास करके आपको भेज देते हैं, लेकिन वो आप में वो चीज़ पैदा करने में नाकाम हो जाते हैं जो कि ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए बड़ी इसेंशियल होती है। देखिए लाइफ का जो कैनवस है ना, उसके अंदर उसके 100 नंबर होते हैं, ठीक है जी। लाइफ के कैनवस के 100 नंबर हैं, और हर जो कलर है ना वो 10 नंबर का है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो प्रोफेशनल या जो आपका एजुकेशनल या जो टेक्निकल नॉलेज है उसके ज़िंदगी में सिर्फ 10 नंबर होते हैं। 10 नंबर जो है ना वो आपके डिसिप्लिन के होते हैं, 10 नंबर आपके एटीट्यूड के होते हैं, 10 नंबर आपके टर्न आउट के होते हैं, 10 नंबर आपकी पावर ऑफ कमांड के होते हैं, 10 नंबर जो है ना आपके म्यूचुअल हारमोनी के होते हैं। इसी 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 तरह से जो है ना ये करते करते आपके 100 नंबर बन जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास एकेडमिक नॉलेज है और बाकी चीज़ों में आप चट हैं तो फिर आपका जो कैनवस है ना वो कलरफुल नहीं है फिर, ठीक है ना। तो और मतलब ये कि उसमें फिर 10 नंबर ही हैं, बाकी 90 नंबर ना मिसिंग है। तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं ना वो फिर अपने स्टूडेंट्स की या अपने लोगों की उन उन एस्पेक्ट्स पे भी ग्रूमिंग करते हैं। जैसे मेरे पास जो लोग काम करते हैं मैं उनको बड़ा खींच के रखता हूँ, और उसकी जो वजह है वो ये नहीं है कि मैं कोई उनसे कोई मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी होती है। मसला ये होता है कि मैं उनको डिसिप्लिन बनाना चाहता हूँ, मैं उनके अंदर जो है ना मैं उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना चाहता हूँ, मैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको जो फजूल चीज़ें हैं, बातें हैं, मैं उनको दूर रखने की कोशिश करता हूँ। तो लोग कहते हैं यार ये बंदा बड़ा, ये मौलवी बहुत सख्त आदमी है। तो मुझे ये पता है कि ज़िंदगी ना, ज़िंदगी के अंदर देखिए, अगर ट्रेन ने जाना है 5 बजे, ठीक है ना, और आप 5 बज के 10 मिनट में आएंगे तो वो ट्रेन निकल चुकी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है, एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। अगर आप कहेंगे ना कि चलो खैर है यार बैठे रहो, जब जाएंगे जो ट्रेन खड़ी होगी हम बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी भी ना इसी तरह से होती है कि अगर आप कुछ मिस कर दें तो फिर वो मिस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर जो है ना जो हमारा लाइफ कैनवस है उसको कलरफुल बनाने की ज़रूरत होती है। और जिनका लाइफ कैनवस कलरफुल होता है, जिसके अंदर ये सब की सब चीज़ें होती हैं, तो जनरली वो लोग मायूसी की तरफ माइल नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा ना ज़िंदगी को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी में उनके लिए वो सब कुछ मौजूद है जो कि वो ज़िंदगी से
डिमांड करते हैं या जो वो ज़िंदगी से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। इस वजह से उन लोगों का काम करने का अंदाज ना बड़ा डिफरेंट होता है। लाइक मैं भी काम कर रहा हूँ इस वक्त, मार्केट के अंदर बड़ी बुरी सूरत हाल है, कस्टमर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितने मेरे पास वसाइल हैं, जब तक मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं उनको करता रहूँगा, और मैं जो है ना अपना काम कोशिश करूँगा कि मैं उसको चलाता रहूँ। देखिए, याद रखें, दो तरह के हालात होते हैं, एक होते हैं बाहर के हालात और एक होते हैं आपके अंदर के हालात। बाहर के हालात जैसे मर्जी हो जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी होता रहे, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितनी मर्जी गैस बिजली महंगी कर दे, टैक्स लगा दे हुकूमत वगैरह वगैरह, लेकिन जो आपके अंदर के हालात है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। दुनिया में जितनी मर्जी लोग नेगेटिविटी फैलाते रहे पाकिस्तान के बारे में या दुनिया के बारे में या इदारों के बारे में, चीज़ों के बारे में, लेकिन आपके अंदर अगर नेगेटिविटी किसी तरह से आ गई ना, तो फिर आप भी उन्हीं लाइन को सोचेंगे जैसे कि बाकी दुनिया सोच रही है। तो इसलिए जो आपके अंदर का इंसान है उसको हमेशा पॉजिटिव रखें, और उसको पॉजिटिव रखने का बड़ा आसान तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किताबें पढ़ा करें। आप जो है ना थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें, आप नेपोलियन हिल को पढ़ें, आप जो है ना यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें, ठीक है। देखिए, इस वक्त मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इस वक्त लोग कहते हैं ना बड़ा कंपटीशन है। देखिए, मेरे ख्याल से मैदान साफ है। मैं ये पहले भी समझता था, मैं आज भी समझता हूँ। मैदान कंपटीशन जो है ना वो बेसिकली किसके अंदर है? वो हड हराम लोगों के दरमियान में कंपटीशन है, वो चोरों के दरमियान में कंपटीशन है, वो निकम्मे निकट्टू लोगों के दरमियान में कंपटीशन है। जो आदमी कैपेबल है, जो आदमी काबिल है, जो आदमी वैल्यूएबल है, उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। वो इसलिए कि वो बंदा मैदान में अकेला खड़ा हुआ होता है और कोई इसके दूर दूर तक कोई भी नहीं होता उसके साथ का, ठीक है। इसीलिए अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के ऊपर आपको पूरा फोकस करना चाहिए। अपने टाइम को जो है ना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए फोकस करना चाहिए। अगर आप सो के उठें और आपके पास कुछ ना हो करने के लिए कि यार क्या करूं, चलो चाय पीते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो जाके छत पे बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना आप सही रास्ते के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। लाइक मैं जब सोता हूँ तो भी मेरे पास काम होता है, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे पास वो काम होता है, तो मैं और एक नहीं चार चार पांच पांच काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने आप को बिजी रखना पॉजिटिव वे में, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया की कोई भी जो नेगेटिविटी है ना वो आपको सरेंडर नहीं कर सकेगी, वो आपको जो है ना वो ट्रिम्फ नहीं कर सकेगी, आप उसके अंदर जो है ना वो मर्ज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आप उससे हमेशा हमेशा बचे रहेंगे, ठीक है। लाइक मैं भी एक बाप हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक शौहर हूँ, ठीक है। मेरे माशाल्लाह बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, भाई बहन सब कुछ है। हर स्टेज के ऊपर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ एक इंसान के पास ना उसके कंधे होते हैं। तो आप अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो आप समझें कि फिर आप अपना कंधा किसी को देने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको बड़ा पॉजिटिव रहना पड़ता है, ठीक है ना। कि अगर आप किसी को उसी टाइम पे ही शोल्डर करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे जब आपके पास कुछ होगा, ठीक है ना। पैसे ना हो तो कम से कम आप उसको आसरा तो दे सकते हैं ना, सहारा तो दे सकते हैं ना, और उससे कोई अच्छी बात तो कर सकते हैं ना। नेगेटिव लोग जो है ना जनरली वो हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, और वो मायूसियाँ ही जो है ना पैदा करते हैं। आप ये बात याद रखेंगे, इस वक्त जो हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक महीने में 30-40 हज़ार डॉलर कमाए हैं बिकॉज ऑफ देयर। देखिए, दो नंबर तरीके की मैं बात नहीं करता, मैं ये बात करता हूँ कि पोटेंशियल अगर आप में है और आप में कुछ करना चाहते हैं, लाइक अगर आप कॉपी राइटिंग को सीख लें, और उसमें कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पे सैकड़ों हज़ारों लाखों वीडियोस अवेलेबल होती हैं। मतलब ये कि बताने का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं ना, आप ऐसे लोगों को अपने हल्का अहबाब में शामिल करें, ठीक है। फिर आप उनको फॉलो करें, फिर देखें कि वो क्या करते हैं, उन्होंने कैसे वो सक्सेस हासिल की थी, उन्होंने उसके लिए कितनी एफर्ट्स की थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई ऐसा बंदा ना नहीं देखा जिसने कभी एफर्ट्स ना किए और वो बड़ी कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंच गया हो, ठीक है ना। मैंने कोई बंदा नहीं देखा। आप देख लीजिए इंटरनेट के ऊपर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप देख लें उनकी हज़ारों वीडियोस पीछे मौजूद हैं बैकअप के अंदर, जो है ना हज़ारों की तादाद में। वो कैसे उन्होंने बनाई है, सारी बात है, हर वीडियो के ऊपर एफर्ट्स है, एक फोकस है, एक एटीट्यूड है, एक एप्टीट्यूड है। वो बेचारे बड़ी एफर्ट्स करते हैं, बैठे हुए हैं, जो भी है सही है गलत है, लेकिन दे आर डूइंग एफर्ट्स, ठीक है। तो अगर कॉपी राइटिंग के ऊपर अगर आप आ जाते हैं, या अगर आप इंजीनियर हैं और प्लेन डिग्री से जो है ना काम नहीं चलता, उसके लिए कुछ स्पेशलाइज स्किल्स है, आईओएस की तरफ जाएं, निबोश की तरफ जाएं, एचएससी को सीखें आप। उसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस को आप सीखें, आप रिपेयर मेंटेनेंस मेथडोलॉजी को, उसकी फिलॉसफी को समझें। आप यकीन करें, दुनिया में बहुत काम है, दुनिया में इतना काम है, इतना काम है कि आपकी जो है ना सोच है, ठीक है ना। अगर आप कंटेंट्स क्रिएटर बन जाते हैं और आप एक इंजीनियर हैं, तो फिर आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डॉक्टर हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज है, और आप यकीन करें दुनिया में कहीं पे कोई मंदा नहीं है, दुनिया में कहीं पे कोई मसला नहीं है।
लोगों को बंदों की ज़रूरत है, लोगों को काम की ज़रूरत है, लोगों को काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना? और हम तो वैसे ही लो वेजेस के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तानी तो बड़े थोड़े से पैसों में काम कर लेते हैं ना। तो हमने कौन सा कोई बड़े मोटे-मोटे पैसे किसी से चार्ज करने होते हैं। हमें कोई 10, 15, $20 भी दे देते एक दिन के, तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है ना? तो मायूसी हमेशा याद रखें कि वो आपके अंदर से ना निकलती है, बाहर से। अगर आप अंदर को पॉजिटिव रखेंगे, अपने बातिन को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, उसको नेगेटिव नहीं होने देंगे, नेगेटिव लोगों से बचेंगे, तो आप कभी भी मायूस नहीं हो जाएंगे होंगे। दुनिया में जैसे भी हालात हों, आप हमेशा जो है ना उसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप माई मैसेज हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़।